दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को कई बार फ्रेंड मोदी कह के संबोधित किया है और इस बार उन्होंने फ्रेंड पीएम मोदी के लिए कुछ इस प्रकार से बात कही है जिससे काफी ज्यादा यूएस से लेकर भारत तक अगर आप देखें तो उठा पटक शुरू हो चुका है। दोस्तों, यहां बात हो रही है $21 मिलियन फंडिंग की। मैंने डिटेल में इस पर वीडियो आपसे करीबन 3 दिन पहले भी कवर किया था, जिसमें जब ये न्यूज आया था तभी बताया था कि किस प्रकार से इलेक्शन इंटरफेरेंस के लिए पैसे दिए गए थे। लेकिन दोस्तों, उस बात अनफॉर्चुनेटली कई भारत की ऐसी मीडिया थी जो कह रही थी कि भारत को तो यूएस ने फंडिंग कट किया है, क्या ये टैरिफ के लिए इंडिया पे लगाया जा रहा है, और इस प्रकार से बातें हो रही थी। लेकिन तब भी क्लियर था दिस वाज फॉर इलेक्शन इंटरफेरेंस अपेरेंटली। अब दोस्तों, यही बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। उन्होंने कहा कि $21 मिलियन भारत में जो वोटर टर्नआउट के नाम पे स्पेंड किया गया, दिस वाज बिकॉज अपेरेंटली बाइडेन चाहते थे किसी और को 2024 का चुनाव जितवाना। फिर उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा इलेक्शन इंटरफेरेंस है जिस पर दुनिया में कहीं चर्चा ही नहीं हो रही है। तो उन्होंने बातों बातों में ये भी कह दिया है कि हम भारत को सब कुछ बताने वाले हैं। अब दोस्तों, यहां पे ये अगर आप देखें तो अब मीडिया में भी कवर हो रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अब खुल के कहा है, डिस्पाइट द फैक्ट, ये मुझे ऐसा याद आ रहा है काफी दिन, 4 से 5 दिन हो चुके हैं इस न्यूज को आए, लेकिन भारत में कोई हो हल्ला जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप उम्मीद कर रहे थे वो नहीं हुआ। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने खुल के बाइडेन का नाम लेते हुए 2024 का चुनाव लेते हुए सब कुछ कहा है। अब दोस्तों, यहां पे एक तो ये क्या हो रहा है, क्या उन्होंने कहा है, जल्दी आप वीडियो देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ा डीप डाइव करेंगे। हम जानना चाहेंगे आखिरकार इसके पीछे की क्या पॉलिटिक्स है। यहां पे बाइडेन भी कुछ भारत की ओर देख रहे हैं, वो भी इससे कुछ इलेक्टोरल गेन बनाना चाह रहे हैं। बाइडेन से कहीं ना कहीं उनको घेरने का भी प्रयास यहां पर किया जा रहा है। बट एट द सेम टाइम जब हम बात करते हैं भारत में डीप स्टेट की, तो क्या ये केवल यूएस एड तक सीमित है? तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, जरा सबसे पहले तो हम देखते हैं आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, and $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Well, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for $2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India elections. दोस्तों, ये यूएस में FII प्रायोरिटी समिट को एड्रेस कर रहे थे। ये कल की बात है जब ये वापस से ये मुद्दा इन्होंने उठाया और खुल के कहा कि देखिए किसी और को चुनना चाह रहे थे। दोस्तों, यूएस में मीडिया भी, जो कि कहीं ना कहीं ट्रंप से एफिलिएटेड आप कह सकते हैं, प्रो ट्रंप है, फॉक्स न्यूज भी इस पर चर्चा कर रही है। जरा सुनिए उनका क्या कहना है। 29 million to strengthen political landscape in Bangladesh. That is so generic. It could be anything. Strengthen the political landscape. It's vague for a reason. Doge says we spent 21 million for voter turnout in India. Now imagine if the Indian government spent $21 million for voter turnout in America and Trump won. When they do it, it's election interference. When we do it, it's strengthening the political landscape. जब वो करते हैं तो इलेक्शन इंटरफेरेंस, जब हम करें तो स्ट्रेंथनिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप। यही बात तो भारत भी तब से कह रहा है और यही बात अगर आप देखें तो अमेरिकन मीडिया भी अब उठा रही है। लेकिन भारत में तो लंबी खामोशी लग रही है। अगर आप देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज के सिवा, जो इसमें अफेक्टेड है, उनके सिवा और कोई मीडिया में जिस प्रकार से हो हल्ला होता है, जिस प्रकार से आप देखें तो एडिटोरियल छपने शुरू हो जाते हैं, उस स्केल पे चर्चा नहीं हो रही। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया है। दोस्तों, यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, तो आइए जरा इसको डिटेल में देखते हैं। दरअसल आप अगर देखें, अगर आप बिहाइंड दी कर्टन्स क्या हो रहा है वो समझना चाहें तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे पीएम मोदी यूएस गए थे और वापस उनका विजिट खत्म हुआ था 14 फरवरी को। और जैसे ही वो भारत आते हैं उतने देर में एक न्यूज आ जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ये रिपोर्ट निकालती है, खुलासा करती है कि देखिए जी, यहाँ पे तो 29 मिलियन स्पेंड करना था पॉलिटिकल लैंडस्केप बांग्लादेश के लिए, 20 मिलियन फिस्कल फेडरलिज्म नेपाल के लिए, 21 मिलियन वोटर टर्नआउट इन इंडिया के लिए। और इसके साथ उम्मीद की जाती है कि इस पे काफी चर्चा होगी। अब दोस्तों, ये अगर आप देखें तो टाइमिंग बड़ा बढ़िया तरीके से मैच हो रहा है, मानो जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने भी कुछ इशारों में कहा है। क्या हो रहा है, आइए जरा इसको डिकोड करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जरा देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या। उन्होंने कहा कि हमें 21 मिलियन भारत में खर्च करने की क्या आवश्यकता है। ये तभी हो सकता है, मुझे लगता है जैसा कि ये किसी और को जिताना चाह रहे थे और हम भारत सरकार को बताएंगे। ये हमारे लिए, अगर आप देखें तो जब रशिया हमारे देश में $2000 स्पेंड किया था तो ये बहुत बड़ा डील था, दिस वाज अ बिग डील। कुछ इंटरनेट एड्स लिए $2000 और यहाँ पे इसके सामने में यहाँ तो 21 मिलियन की बात हो रही है। दिस इज अ टोटल ब्रेक थ्रू। अब दोस्तों, इनका ये कहना था। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो क्या हुआ है, कुछ स्पेकुलेट अगर हम करें तो यहाँ पे एक बात दिख रही है। देखिए, पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी सीनियर अपॉइंटीज हैं सब से अगर आप देखें तो पीएम मोदी के भी ऑफिशियल्स, भारत के भी ऑफिशियल्स मिलते हैं और उसके बाद ये रिलीज होता है।
यहां पे देखिए हमें हमेशा से मालूम था, देखिए 2024 के लोकसभा में काफी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो आ ही रही थी। बीजेपी ने टुवर्ड्स द लेटर एंड खुल के कह दिया था यूएस स्टेट डिपार्टमेंट इज बिहाइंड द एंटी पीएम मोदी एजेंडा। ये बात बीजेपी, जो कि अगर आप देखें तो भारत की पॉलिटिकल पार्टी, वो भी जो चुनाव जीत चुकी है, मालूम है अभी वापस से ही सरकार चलाना है, आप कह सकते हैं भारत में सबसे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है। तो वो इस प्रकार से यूएस स्टेट डिपार्टमेंट जो कि डिपार्टिंग थी, जाने वाली थी, उसको जब खुल के टारगेट कर रही थी, मतलब चीजें काफी बैक चैनल में आगे बढ़ रही हैं। यहां पे क्लियरली दोस्तों एक बात समझ आ रही है कि पीएम मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप से जो बात हुई है उसमें कुछ इंफॉर्मेशन या तो शेयर हो चुका है या होने वाला है। पर दोस्तों कमाल की बात जानते हैं, ये यूएस एड पे जब इस प्रकार से फंडिंग बंद हो रहा था, हमारी मीडिया खामोशी, अगर आप देखें किस प्रकार से इंडिया में कवर किया जा रहा था न्यूज को, यूएस एड मूव टू हॉल्ट न्यू फंड्स कुड इंपैक्ट इनिशिएटिव इन इंडिया। आप देख सकते हैं क्रॉस न्यूज़पेपर्स, क्या हिंदुस्तान टाइम्स, क्या टाइम्स ऑफ इंडिया, यूएस एड फंड फ्रीज टू हिट इंडियाज हेल्थ एजुकेशन, ये सारे प्रोजेक्ट्स को इंपैक्ट होगा। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, अगर आप देखें तो एक साथ मानो जैसे सिमिलर हेडलाइंस वाले यही न्यूज हर जगह चलने शुरू हो गए थे, भारत से लेकर दुनिया तक। ये कुछ बता रहा है, आप शायद स्मार्ट है तो आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से मीडिया भी कवर कर रही है। जबकि आप जानते हैं ये कह रहे कि इंडिया में हेल्थ पे इंपैक्ट होता, वैसे ही एजुकेशन पे इंपैक्ट होता। उनके पास शायद डेटा नहीं होगा, यूएस एड वेबसाइट डाउन हो गई थी, लेकिन मैंने रखा था पहले से ही। आप देख सकते हैं दोस्तों, यूएस एड का खुद का बताया हुआ है, फ्रॉम द अमेरिकन पीपल बीएचए प्रोग्राम फाइनेंशियल ईयर 2023, यूएस एड्स ब्यूरो फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है बीएचए। कहां वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ऑन द नेम ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीजें कर रहे हैं। भारत कोई प्रोजेक्ट नहीं है यूएस एड का 2023 में, क्योंकि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होना ही शुरू बंद कर चुके थे हेल्थ में, एजुकेशन में, क्योंकि इनका ध्यान तो इलेक्टोरल इंटरफेरेंस में था। कुछ इक्का दुक्का एमओयूज वगैरह साइन हो रहे थे, लेकिन मेन डायरेक्ट वो स्वयं काम करना बंद कर चुके थे। इंडिया में जब ये मीडिया में बात हो रही थी हेल्थ इनिशिएटिव, एजुकेशन इनिशिएटिव से इंपैक्ट होगा इंडिया में, तो वो काम ही नहीं कर रहे थे। फिर इस प्रकार के आर्टिकल की क्या आवश्यकता, ये काफी कुछ बताता है। दोस्तों यहाँ पे आइए जरा डिटेल्स देखते हैं। अगर आप देखें तो किस प्रकार से यूएस एड मनी भारत को फनल किया गया, एनडीटीवी ने काफी डिटेल में इस पर चर्चा की। आपको मैंने भी जब ये कवर किया था तो बताया था, यूएस एड पैसा दे रहा था सेप्स को। सेप्स 3 अगर ऑर्गेनाइजेशंस देखें तो तीनों मिलकर चला रही हैं, आईआरआई, एनडीआई और आईएफईएस। आईएफईएस के बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे इनका इलेक्शन कमीशन के साथ भी एमओयू हुआ था। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आईएफईएस डायरेक्टली भारत में पैसे डाल रहा था। यहाँ पे आईएफईएस का अगर आप देखें तो ये इनका स्पेंडिंग भी है, स्पेंडिंग का आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार से आईएफईएस की जब बात हो रही है तो उसमें अगर आप इंडिया वाला हेड देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिया है डेवलपमेंट ऑफ इलेक्टोरल मॉड्यूल्स फॉर इंडिया इंटरनेशनल। तो इसमें अगर आप देखें ध्यान से तो एक तो है आइडेम, जिसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ अगर आप देखें तो आईएफईएस का एमओयू हुआ था, तो उसमें कुछ पैसे दिए गए हैं। ऐसा अगर आप इस रिपोर्ट को देखें तो आपको दिखेगा, नंबर्स देखेंगे तो आपको यहाँ पे नील दिखता है, जो कि यही बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो उस वक्त फॉर्मर सीईसी थे कुरैशी साहब, उन्होंने भी कहा था कि देखिए यूएस एजेंसी से हमने एक पैसा नहीं लिया है, हाँ एमओयू जरूर साइन किया था। तो यहाँ पे आईएफईएस इस प्रकार से ईसीआई के साथ भी अगर आप देखें तो कुछ प्रोजेक्ट में कोलैबोरेशन जरूर था, लेकिन हाँ पैसों की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। लेकिन बाकी दो हैं, इलेक्शन इंटीग्रिटी स्ट्रेटेजी, फेसबुक ने पैसे इसमें डाले हैं। वैसे ही फेसबुक काउंटर हेट स्पीच, वापस फेसबुक ने पैसे डाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जानना होगा कि इस प्रकार से देखिए जब ईसीआई को यहाँ पे खींचा गया तो एक बात जानना होगा, देखिए ईसीआई को पैसों की आवश्यकता भी नहीं होती, ना वो पैसे कहीं देगा, ना उसके पास बहुत ही, क्योंकि हमारे यहाँ पैसों के ऊपर स्क्रूटिनी बड़ी पक्की होती है, क्योंकि एक एक पैसा बड़ा हार्ड अर्नड है भारत का। डॉलर की, यूएस की तरह हमने डॉलर छापा नहीं है, तो इसलिए पैसों के ऊपर बहुत तगड़ी निगरानी रखी जाती है। तो लेकिन एक बात समझिए, ईसीआई किसी अगर एमओयू साइन करता है किसी एनजीओ के साथ, तो उस एनजीओ के लिए बाकी प्राइवेट सेक्टर से पैसा लेना आसान हो जाता है। फेसबुक अगर उसको पैसा देगा तो बड़े आसानी से बोलेगा फेसबुक को कि देखिए, फेसबुक कहेगा अरे हम इलेक्शन में भारत में कैसे पैसे दे सकते हैं, तो यहाँ पे वो बोलेगा घबराइए मत, हमारा ईसीआई के साथ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ एमओयू है, तो आप हमारे अगर किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करेंगे भारत में तो इलेक्शन इंटरफेरेंस थोड़ी होगा, क्योंकि हम तो ईसीआई के साथ मिलके काम करते हैं। तो इस प्रकार से भी काम होता है। अब यहाँ पे बाकी कुरैशी साहब तो कह रहे हैं कि देखिए कुछ भी नहीं हुआ, एक पैसा ना लिया है ना दिया है, और यहां भी अगर आप देखें तो कुछ वैसा ही नील दिख रहा है। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात पैसों की जरूरत यूएस एड अलग अलग तरीके से भी डाल सकता है। अब दूसरी बात जरा देखिए, यहां पे दूसरा यहां पे दोस्तों बात हो रही है एशिया नेटवर्क फॉर फ्री इलेक्शंस, जो कि एनडीआई पैसा देता था, नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट, जो कि भारत में पैसे डाल रहा था डायरेक्टली। अब ये एनडीआई जिसको पैसे दे रहा है वो है एशिया नेटवर्क फॉर फ्री इलेक्शंस। अब जरा एएनएफएफई के बात अगर हम करें तो देखिए जरा क्या इनके कुछ स्टेटमेंट्स हैं, जरा पढ़िए। एशिया नेटवर्क फॉर फ्री इलेक्शंस जो आप यहां पे देख रहे हैं, एनएफआरईएल माफ कीजिएगा, उनका स्टेटमेंट है जॉइंट ओपन लेटर टू प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन सिचुएशन इन जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें वो इस प्रकार से बात कर रहे हैं। 12 अगस्त 2019 को लेटर लिखा गया है, डियर पीएम मोदी,
स्टेट्स यूनिलैटरल रिपील ऑफ द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया, उसके बाद ये लेटर आया जिसमें उन्होंने कहा ये जो एक्शंस हैं ये वायलेट करते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के फंडामेंटल राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। आपको और कुछ जानना है, आपको और कुछ जानना है ये क्या लीनिंग रखती है ये संस्था, और इसमें जो अंडर साइनीज है ना उसमें आप देखें तो कुछ पाकिस्तान से भी जुड़े हुए एफिलिएटेड हैं, तो कुछ भारत के भी हैं, कुछ बाकी देशों के भी हैं। यहां पे जरा पढ़िए क्या कहा है। हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कर्फ्यू हटाइए जम्मू कश्मीर से और जितने भी डिटेंशन हुए हैं सबको वापस रिलीज किया जाए, अनकंडीशनली रिस्टोर कीजिए जम्मू कश्मीर को, आर्टिकल 370 को। फुल रिकमेंडेशन 2018-2019 में जो यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ने किया था विद रिस्पेक्ट टू जम्मू कश्मीर, आपको याद है यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स किस प्रकार से बायस्ड एंड पार्टिजन स्टैंड लेता है जम्मू कश्मीर पे, उसकी बात करते हुए इन्होंने कहा कि उसको इंप्लीमेंट करें। तो दोस्तों ये एक संस्था है जिसके द्वारा भी पैसे फाइनेंस हो रहे हैं। तो आपको और कुछ जानने की आवश्यकता है, ये पैसे कहां जा रहे थे। अब दोस्तों यहां पे जरा थोड़ा और इसको हम जरा गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, देखिए यूएस एड क्या है कि ये केवल और केवल शेडी बिजनेस में नहीं है। इस प्रकार से इलेक्शन इंटरफेरेंस करना सिर्फ उसमें नहीं, उसको भी लेजिटिमेसी चाहिए। तो कई जगह पे वो ऐसे भी प्रोजेक्ट्स फाइनेंस करता है जिससे उससे लेजिटिमेसी मिलती है, पैसा भी आता है। तो उसमें से अगर कुछ थोड़े से पैसे इधर उधर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स में कर दिए जाएं जिससे लेजिटिमेसी मिले तो क्या दिक्कत है। तालिबान भी तो बोलता है कभी कभी कि विमेन्स राइट, प्रेस फ्रीडम, तो मतलब ये थोड़े ही है कि वो बस वही कर रहा है, बाकी चीजें भी तो हो रही हैं। तो कुछ वैसे ही यूएस एड भी फंक्शन करता है। तो सिर्फ यूएस एड का प्रेजेंस से हमें कंक्लूड कुछ हम नहीं कर पाते, हमें जानना होगा कि आखिरकार यूएस एड का ये पैसा कहां गया, किस पर्पस के लिए गया। केवल एक्सपेंस हेड पढ़ के आप चीजों को डिकोड नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर वो बोल रहे हैं कि हमने पैसे डाले जेंडर इक्विटी में, तो बड़ी अच्छी बात है। जेंडर इक्विटी का मतलब ये भी हो सकता है कि आपने गर्ल ओनली स्कूल, विमेन ओनली स्कूल खोले उन इलाकों में जहां पे कहीं ना कहीं गर्ल चाइल्ड का स्कूल पार्टिसिपेशन कम है, तो ये तो अच्छी बात भी हो सकती है। लेकिन जब आप जेंडर इक्विटी इतना ब्रॉडली प्रेजेंट करते हैं तो उसका ये भी पर्पस हो सकता है कि आप मोर देन टू जेंडर पॉलिटिक्स, जो वोक पॉलिटिक्स कहते हैं, आप उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं। लाइकवाइज जब आप इलेक्टोरल इंटरफेरेंस नहीं बोल रहे, आप क्या बोल रहे हैं, वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए हमने पैसे डाले, तो ये बड़ा ब्रॉड हेड है। इसको हमको डिटेल में जानना पड़ेगा कि पैसे कहां गए, किसको गए, क्या चीज उसने किया उस पैसे से। जब ये क्लैरिटी आएगी तो चीजें बड़ी क्लियर होंगी। यहां पे दोस्तों कुछ उसी तरफ डोनाल्ड ट्रंप इशारा कर रहे हैं कि अब समय आया है, वो कुछ होना है। देखिए मस्क और ट्रंप दोनों ही यूएस डीप स्टेट को एज सच डिसमेंटल नहीं कर रहे। यहां पे दोस्तों एक बात जानना होगा कि दोनों ही किसी चीज को डिसलाइक करते हैं, वो ये है कि किस प्रकार से यूएस एड डेमोक्रेट्स के कंट्रोल में चला गया और उन्होंने इसको फंडिंग फनल बना दिया दुनिया भर में, अलग अलग पैसे खर्च करने के लिए, अपने वोक पॉलिटिक्स को बढ़ाने के लिए। और यही संस्थाएं यूएस में भी आके डोनाल्ड ट्रंप को खींच रही थी पीछे। तो इसलिए ही हैज कम बैक विद अ वेंजेंस। यहां पे दोस्तों जानना होगा दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क उन पैसों को हटाना चाह रहे हैं जो कि उनको लगता है कि यूजलेस है। अमेरिका के पास इतने पैसे हैं नहीं जिस प्रकार से वो छाप छाप के दुनिया भर में खर्च कर रहा है। तो इन स्कीम ऑफ थिंग्स में ट्रंप को लग रहा है इस वक्त भारत हेल्पफुल है। क्यों? उनको लग रहा है कि देखिए अगर भारत के लोगों को पता चलेगा कि पैसे, जो मैंने बताया, पैसे यूएस एड के इस प्रकार से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को टर्नआउट बढ़ाने के लिए अगर खर्च किया गया तो किसके पास गया, कहां गया, कैसे उसने खर्च किया, अगर ये चीजें क्लियर हो जाएंगी तो पता चलेगा कैसे बाइडेन इलेक्टोरल इंटरफेरेंस करवा रहे थे उनके अमेरिकन वोट के टैक्स पेयर्स के पैसों से। तो इस तरीके से उनको लग रहा है ये मुद्दा अगर वो इसको इस प्रकार से ऑन रखेंगे हमेशा तो कहीं ना कहीं वो बाइडेन को टारगेट कर पाएंगे। और इंडिया अगर इसका इश्यू बनाता है तो वो कह सकते हैं कि जी देखिए भारत से हमें रिक्वेस्ट आया है कि वो जानना चाहते हैं ये पैसे कहां जा रहे हैं, तो आप हमें बताएं ये पैसे कहां गए, तो इसलिए हमें बताना पड़ रहा है। अब तुमने ऐसा किया था, इलेक्टोरल इंटरफेरेंस किया था, तो लो देखो हमें तो देना पड़ेगा। भारत हमारा क्लोज पार्टनर है, उसके यहाँ ऐसे एलिगेशंस हैं, ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं, तो हमें तो डेटा देना पड़ेगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं वो बाइडेन को इलेक्टोरल इंटरफेरेंस के लिए खींचना भी चाह रहे हैं। और उसके साथ जुड़े हुए जितने भी, देखिए बाइडेन तो चले गए और वैसे भी उनकी उम्र, भगवान लंबी उम्र दे, पर अब कोई भी अमर तो होता नहीं है। तो बाइडेन के साथ, बाइडेन तो देखिए क्या थे, वो तो बस पपेट रहे हैं, लेकिन उनको जो चलाने वाली संस्थाएं थी अमेरिका में वो आज भी मजबूत हैं। तो उन सबको वो इस प्रकार से भारत के द्वारा टारगेट करवाना चाह रहे हैं। ट्रंप ने क्या कहा उस बीच में, उन्होंने कहा कि हम भारत सरकार को बताएंगे। इसका मतलब ये हो रहा है या तो गवर्नमेंट को ऑलरेडी इन्होंने डेटा दे दिया है या फिर ये डेटा देने वाले हैं और उसके लिए भूमिका बांधी जा रही है। तो देखिए अब रूलिंग गवर्नमेंट के पास जल्दी वो डेटा आएगा कि ये पैसे जो कि वोटर टर्नआउट के नाम पे दिए गए अब तक, और देखिए 21 मिलियन यूएस एड ने तो वो फ्रीज किया जो कि देना था,
और इसी हेड पे पैसे पास्ट में भी आए हैं, तो वो पैसे अब तक आए तो किनके पास ऑन ग्राउंड गए, क्या उन्होंने उस पैसों से किया, ये बात भारत सरकार को पता या तो चल चुकी है या चलने वाली है। अब भारत सरकार हमारे साथ कब शेयर करेगी, वो तब करेगी जब सही इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ये समय होगा। अनफॉर्चुनेटली डेमोक्रेसी ऐसे ही काम करती हैं, इसको भी जब वोट के लिए कहीं ना कहीं कन्वर्ट किया जाए या जैसे भी पॉलिटिक्स किया जाए, उसके बाद ये चीजें भी हमारे साथ साझा हो जाएंगी एट द राइट टाइम। दोस्तों ये तरीका रहा है, ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस इंडिया अक्रॉस यूएस ऐसे ही ऑपरेट करती हैं। बट यहाँ पे लोगों को लग रहा है क्या डीप स्टेट खत्म हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, इलॉन मस्क जैसे काम कर रहे हैं? शॉर्ट आंसर है दोस्तों नहीं, दिस वुड बी टू नाइव अगर हम ये सोच रहे हैं। केवल और केवल चेंज ऑफ कैरेक्टर होने वाला है। यूएस डीप स्टेट जैसा था, कुछ बदलेगा, उसकी कैरेक्टर बदलेगी, जो शॉट्स कॉल करते हैं दे विल चेंज। वो डिपेंड करता है कहां तक ट्रंप और मस्क इस एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि लेस वोक होगा ये जो जेंडर पे और ये सारी चीजों पे, जो अलग अलग एजेंडाज पे जो पैसे खर्च हो रहे थे वो थोड़ा कम होगा, और इलेक्टोरल इंटरफेरेंस भी कहीं ना कहीं जो कि कंजर्वेटिव्स के सपोर्ट में अगेंस्ट किया जा रहा था यूरोप से लेके एशिया तक, वो सब आपको कम होता हुआ दिखेगा। शायद आप उम्मीद कर सकते हैं डेमो जो कि अपने आप को लेफ्ट लीनिंग पॉलिटिक्स यूरोप में भी आप देख रहे हैं, उनके खिलाफ बढ़ता हुआ दिखेगा। तो कुछ वैसा ही आप यूरोप में भी देख सकते हैं। यूरोप में किस प्रकार से इलॉन मस्क खुल के आ रहे हैं। पॉइंट क्या है, इलॉन मस्क को इस प्रकार से यूएस एड के पैसों को राउट करने की आवश्यकता नहीं है, वो डायरेक्टली सामने से कर रहे हैं। उनको जो पैसे डालने कह रहे हैं कि मैं पैसे दूंगा इस पॉलिटिकल पार्टी को, यहाँ के कॉन्जर्वेटिव्स को, यहाँ के इन पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज को, एएफडी के लिए खुल के कर रहे हैं, तो वो चीज आपको होती हुई दिखेगी। तो ये जो शेडी बिजनेस रहा है थोड़ा सा यूएस एड का, आप इसको कम होता हुआ दिखेंगे। लेकिन जब माइक बेंज जो कि इसके पीछे बताए जा रहे हैं यूएस एड वाला खुलासा, उन्होंने खुद कहा है, देखिए यूएस एड वही काम करता है जो सीआईए को लगता है कि उनके लिए भी टू डर्टी है। अगर सीआईए करेगा तो ब्लेटेंट इंटरफेरेंस होगा, तो इसलिए वो सब काम यूएस एड के नाम पे करवाया जाता है। तो ये सारी चीजें बता रही है दोस्तों, ये पार्ट ये यूएस फॉरेन पॉलिसी का ही हिस्सा है, तो वो नहीं बदलने वाली। नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी जो कि अपने आप को क्वेसाई ऑटोनोमस नॉन गवर्नमेंटल संस्था कहती है, उसको भी यूएस कांग्रेस ही फंड करता है। कार्ल गर्शमन जो कि प्रेसिडेंट रहे हैं नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी के, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है एनईडी से जिनको भी पैसा जाता है उन सब के पहले सीआईए की वेटिंग होती है, सीआईए अप्रूव करता है तो ही पैसा जाता है। तो प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पे केवल ये नहीं है कि यूएस एड किसको पैसा दे रहा है, प्रॉब्लम ये है कि देखिए यूएस एड हटेगा कोई और आएगा। तो यूएस फॉरेन पॉलिसी कुछ इसी प्रकार से काम कर रही है, जिसमें ये जो शेडी एनजीओज का बिजनेस है ये उनके फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा रहा है। ट्रंप आज हैं, कल वो भी जाएंगे, कल को फिर डेमोक्रेट्स जब आएंगे फिर ये बिजनेस वापस मजबूत हो सकती है। तो जरूरी है कि यूएस के इस फॉरेन पॉलिसी मेजर्स के खिलाफ भारत में काउंटर मेजर्स होने चाहिए, जिसमें ये जो एनजीओ का नेक्सस बनता है उनको हम टाइमली आइडेंटिफाई कर सकें। एफसीआरए इसमें बहुत बड़ा रोल ऑलरेडी प्ले किया है, लेकिन ये यूएस एड का खुलासा बता रहा है कि उसको फर्दर टाइटन करने की आवश्यकता है। तो मुझे ये लग रहा है, आप क्या इसके बारे में समझते हैं कमेंट में अवश्य बताइएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। बाकी याद रखिए दोस्तों, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जो यूपीएससी सीएसई का कोर्स है आपको फ्लैट 55% ऑफ में मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं बड़े ही आपके लिए आकर्षक कीमत पे हम लेकर के आए हैं। 15 महीने की सब्सक्रिप्शन 23,999 में है, 18 महीने की 25,999 में ऑन यूजिंग द कोड KC10। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं दोस्तों। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। इसके सिवा अगर आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो डाउट सॉल्विंग भी मिल रही है। यहाँ पे दोस्तों स्पेशल सीसैट बैच है हमारा, आप जरूर जुड़ सकते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए ही है, तो आपके सीसैट की अगर समस्या है तो इसमें अवश्य जुड़ जाएं यूजिंग द कोड KC10। बाकी बहुत सारे हमारे बैचेस हैं 2026 के लिए, 2027 के लिए, इंग्लिश में, हिंदी में, इंग्लिश में, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। यूज द कोड KC10, कंप्लीट सिलेबस कवर होने वाला है। इसके सिवा अनअकैडमी आरंभ है। अगर आप IIT JEE नीट फाउंडेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसका बिगेस्ट इवेंट है 1 मार्च को शाम को 7 से 9 बजे, अवश्य जुड़िए। आपका इंतजार यहाँ पर हमारे